आते हैं। बहुत बड़ी मूर्ति है, 108 फीट है। देखो गोवर्धन से हाँ, वो है ना, वो नहीं है। क्या? मूर्ति दिख रही? हाँ रे। उनका वो दिख गया। जब बहुत बदतमीज ज़्यादा भूल गया। आगे भी तो कौन से हैं? वो भी दिखते हैं सब जगह से ना। वो भी ऊंची है। इतनी देर के लिए बचाते हैं। पापा हमारी चक्का है। इधर हो हनुमान जी का। अंदर चलते हैं। चल। बना के गार्डन इधर साइड में। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हम आए भोले बाबा की सबसे बड़ी मूर्ति पर। ये देखिए, हाँ कौन सा कलर चाहिए? इधर से नहीं आ रहा, इधर बस आ गार्डन में भेजते हैं ना। इधर आ रहा। वीडियो है पर ये बेल्ट, ये ऐसे बेल्ट पहने जाएंगे इधर।
चलो तुझे आ जाएगी मूर्ति और जब देखोगे। छतरी के नीचे बैठो, कितनी बड़ी छतरी बनी है। हाँ बीच में कुछ नहीं। अब ये है तो इनको बना लो, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तक। चलो बंद कर। चलो रीति, आओ चिकन से आई। चलो आगे से लेफ्ट बोला। हाँ किधर? हाँ वीडियो है, वीडियो। हाँ इधर हो जाओ थोड़ा सा जी, बोले बाबा के साथ आ जाए। इधर 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 इधर। हाँ चल। वाह कितना बढ़िया बना। आनु जल्दी, क्या कर रही? गिर गई ना जैसे बेटा, तो नहीं गिरा रही मैं इसमें। दोनों बैठे की ले ले। और सामने से भी आना सामने। ये रे मेरे को ये ले ले, मैं दे दूंगी। सॉरी बैठ डुगू आओ। गणेश जी चाचा पड़े हैं पीछे। हाँ वो तो उनका और कहीं ध्यान होगा। चश्मा तो लाने ही भूल गई। यहाँ लाना था चश्मा। देखना कितनी मुखी है।
घूमना भूल भुलैया। ये हमारे भूल-भुलैया उद्यान है। ये भूल-भुलैया उद्यान, इसमें 2 घंटे में भी नहीं निकल सकते। घूम लो मेरे बस को पहले घूम के हो जाएंगे तुम्हारे बच्चे। चाची रुद्राक्ष का ही है। देख वीडियो बना लो। टाइगर पेड़ में रुद्राक्ष। ये बुलबुला में से आ रहे हैं। चलो लो मेरा बना चालू। कुछ नहीं देख रहा है इसमें। एक्स्ट्रा है। ये देखो पेंसिल जी यार हाँ हाँ दिल्ली है ना। पता नहीं पेंसिल वही तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा चाची कह रही थी। मम्मा देखो यहाँ पे भी छपा है। नहीं अरे यार फोन से चलने बंद लेने दो थे वालियों को लगे सब कुछ दे रहे हैं हम। ये बड़ी वाली दुकान का कुंडल लगता है बोला ये। अरे हाँ फोटो पैर जी हाँ सांप। अच्छा आज नहीं ठंडी हवा चल रही है ना। अरे ऊपर भी जाएंगे वहाँ। अरे उधर भी ये भोले बाबा के नाग बासुकी। चलो चाची आ जाओ इनको पकड़ो। तुम लोग जाओ। वीडियो बनाना। मैं बैतूल में भी नहीं जाती बालाजीपुरम मंदिर। चलो सर आगे चलो। नीचे देखने ही नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं बेहोश हो जाऊंगी। मेरा बीपी थोड़ा आगे जाके लो खाली थोड़ा सा आगे बढ़ो पूरा खाली पड़ा है। नहीं नहीं जिसको ग्लास वाले कांच पे नहीं जाना है वो सीढ़ियों से नीचे जा सकते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है और मैं नहीं जा पा रही।
तरफ देख लीजिए मैडम, 270 फीट की गैलरी लास्ट में। अच्छा ये तो देख लिया, वो ग्लास वाले कांच से नहीं गई मैं इधर। अब मैं तो निकल जान ले जा मेरे लाइट में नीचे लाइट मत डर लगा? नहीं तो मैं नहीं आई भैया, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ। अच्छा लगा वो पीछे से नीचे से वो सिर पे जो चल रहे थे ऐसा लग रहा है। चले जाओ ना चक्का। आप इस तरफ अंदर देख लीजिए, 270 यही है कि वो ये दूसरा है? ये दूसरा है। ये दूसरा सोल्ड है। चलो पीछे चलो। ये लेफ्ट साइड वाला खाना है यहाँ से बना लाल लाल आ रहे सब। लास्ट पर जाना नहीं पड़ेगी। लास्ट पर भोले बाबा की मूर्ति विश्वास हो जहाँ पर हमें हर हर महादेव। हर हर महादेव। एकदम लिफ्ट चलेगा जम्मत मारो अंदर अरे इधर ही कोने केपी गुण करे 7 किलो का टब्बर है भी तुम बुक के 5 मिनट टिकट 5 मिनट बस हाँ हाँ आगे आगे पास अच्छे कोई रुक जा थोड़ा चल घूम रहा है वो तो पूरा चालू हो जाएगा अपने आप। अच्छा घूम रहा है वो। हुआ कि नहीं? हाँ 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 सही। जी अलग बीच में पोज बना लेगा, बीच में से हटो। चलो ला बना दो, बैठ जाओ इधर दोनों पर। ये क्या दिखा रहे हैं? फोटो इधर ही मिलेंगे क्या भैया?
लो अरे उधर नहीं करो। ये एक क्यों तू दे दो not a phone लेते मैं रिद्धि कहाँ जा रही हो? इसको नीचे में डालो। अब नीचे चश्मा लगा के भेजेंगे। 350 रुपये में सारे फोटो की PDF बना के दे रहे हैं आपके मोबाइल में। आपको जब निकलवाना हो तब निकलवाते हैं। जितना बड़ा निकलवाना उतना बड़ा निकलवा, छोटा निकलवाना छोटा निकलवा, बड़ा निकलवाना बड़ा निकलवा। तो सही है, 3.5 में PDF दे रहे हैं। 20 फोटो हैं, 20 फोटो की PDF बना के सेट करके दे रहा है। फिर अपने 20 फोटो में मेरी 5 तो अच्छी ही नहीं है। आंखें बंद हो गई, वही फोटो सब जगह जोड़ दी, वही गणेश जी में, वही उसमें, वही उसमें, इसलिए वो सही नहीं है दोनों। देर में आएंगे नहीं उतर के। नीचे जगह तो है। हाँ डाल दो। हो जाए बाबा जी। और ये दुनिया के सबसे बड़े नंदी बाबा। ये देखिए, ये समझो वो गेम खेले, गेम आजा। ये लाइट एंड शो प्रोग्राम चालू हो गया इधर। Nice day here. To make your day more memorable, a special attraction, 3D projection mapping, is being organized shortly. So we request you all to take your place at Sangam Sen Amphitheatre and Shivsagar Food Court. During 3D projection mapping, all the lights will be turned off. We are requested to take care of children and valuable belongings. Thank you. नमस्कार। विश्वास स्वरूपम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आपका दिन यहाँ मंगलमय रहा होगा। विश्वास स्वरूपम में आपका दिन और भी यादगार बनाने के लिए एक विशेष आकर्षण 3D प्रोजेक्शन मैपिंग का आयोजन कुछ ही समय में किया जा रहा है। अतः आप सभी से निवेदन है कि
शयनं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानि शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरौ। त्वं त्रिभुवन गुरुवैर्वखाना आनजीव पावर खाजाना विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी विदित तुम्हारी। करते ही एक और दर्शन शाश्वत धर्म ने एक सूत्र दिया है, अति सर्वत्रवर्ती, अर्थात आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु हानिकारक होती है। आयुर्वेद ने भी कहा है कि वात, पित्त और कफ का सम्यक होना स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। समाज में ब्रह्म को प्रताड़ित कर एवं सार्वभौम को संकुचित कर किसी भी असत्य को सत्य प्रमाणित करने के लिए किए गए प्रयास कालांतर में उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे शिव की सन्मुख जाकर कामदेव नष्ट हो गया। इस कथानक के माध्यम से अनुभव करते हैं एक और दर्शन का। पूर्व जन्म में जब पार्वती सती के रूप में थी, तब सती के पिता दक्ष ने शिव का अपमान करने एवं हठता पूर्वक स्वयं को स्थापित करने के लिए जगत में समाज को भ्रमित किया था। तब अपने पिता के इस कृत्य से सती क्रोधातुर हो गई और यज्ञशाला में गर्जना करके बोली, जिन है या सुनी है उन सबको शीघ्र ही इसका फल मिलेगा और मेरे पिता को भी इस दंभ का दंड मिलेगा। ऐसा कहकर पुनः शिव प्राप्ति की दृढ़ता को दृढ़ कर सती ने अपना शरीर त्याग दिया। सती के देह के त्याग के उपरांत शिव ने क्रोध में आकर अपने गण वीरभद्र को भेजा, जिसने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। अब दक्ष की दुर्गति हो गई। जब भी कोई अपने दाम्भिक पंथ की स्थापना बलपूर्वक करने लगता है तो उसकी गति दक्ष की तरह ही हो जाती है, जिसे मानव शरीर होते हुए भी बकरे के सिद्ध
के साथ यातना भोगते हुए जीवन जीना पड़ा। उधर हिमालय जैसी स्थिर मती के यहाँ संपत्ति रूपी पार्वती ने जन्म लिया। उसी समय तारकासुर नामक असुर रूपी अधर पृथ्वी पर व्याप्त हुआ। वो बलपूर्वक सत्य को मिटाकर असत्य की धारणा को स्थापित करने लगा। तब सभी देवगण सृष्टि सर्जक ब्रह्मा के पास जाकर जगत में व्याप्त। तब ब्रह्मा ने उपाय बताया कि मूल शाश्वत धर्म का अंश ही इस अधर्म का नाश कर सकता है, किंतु मूल धर्मवाहक जगत तो अर्थाधीन होकर कांचन और कामिनी में डूबा हुआ है। धर्म और मोक्ष का ज्ञान लुप्त प्राय हो गया है। अभिप्राय यह है कि जब सनातनी समाज सोया रहेगा तो असत्य की प्रबलता छा ही जाती है, फिर पाखंडी पंथ में सत्य लगने लगता है। जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती जाती है, सत्य पर पाखंडी पंथ का आवरण छा जाता है। जब कामदेव ने स्वयं यह दायित्व लिया कि मैं पुनः सत्य की स्थापना करूंगा और मैं इस जीव में पड़े शिव को जागरूक करूंगा, भले ही इसका परिणाम कुछ भी हो। मूल धर्म को जागरूक करना मेरा परम कर्तव्य है। कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया और जगत कल्याण की भावना से शिव के मन में शोक पैदा किया, तो एक ही क्षण में सारी मर्यादाएं मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य और विवेक, सबका ज्ञान, जगत कल्याण की भावना जब व्यक्ति में प्रादुर्भूत होती है तो संपूर्ण जगत उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है। सभी कामांध हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते थे। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल ये तो काम के अधीन होते ही हैं, परंतु सिद्ध, विरक्त, मुनि, महायोगी सभी काम के वश होकर स्त्री अनुरागी हो गए। तो बड़ी सारे ब्रह्मांड के अंदर काम प्रलय आ गया। अर्थात जब एक पुरुषार्थी ने धरती पर व्याप्त दाम्भिक वृत्तियों और झूठ को परास्त करने का संकल्प किया तो सारा जगत उसके सहयोग के लिए आतुर हो उठा तथा उसका अनुसरण करने लगा। तात्पर्य यह है, जो स्वयं को मिटाकर संसार में सत्य, प्रेम, करुणा को प्रवाहित करना चाहता हो तो सारा जगत उसके साथ खड़ा हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से केवल काम की ही प्राबल्यता से शिव समाधि में विक्षेप करना, इसमें काम का ही अतिरेक था। इसलिए एक बार कामदेव डर गया, किंतु संसार में जीव रूपी शिव जागेगा तो ही उसका अंश धर्म, इसलिए कर्मशील ने प्रयास नहीं छोड़ा। चर अचर जीव में कर्मठ पुरुषार्थ फिर से जागने लगा। जगत को आनंद अनुभव होने लगा।
करने लगे। कीर और कोकिल प्रेम प्रेरकवान बोलने लगे। स्वराजनाद विस्तृत होने लगा। जगत तालबद्ध हो नृत्य करने लगा। लेकिन सनातन जगत नहीं जागा। तब काम रूपी पुरुषार्थ ने जगत में व्याप्त शिव रूपी जीव के हृदय में जागृति की अभिलाषा को प्रकट करने के लिए अपने अव्यक्त रूप से वैचारिक पुरुषार्थ को उत्पन्न किया। अपनी चेतना से शिव के हृदय में जागृति का ज्वार उत्पन्न किया। जगत की समाधि में विक्षेप हुआ। मन में क्षोभ हुआ। श्री हरि की प्रेरणा से शिव जागे और देखा कि यहाँ तो अपने स्वार्थवश हर क्षेत्र में व्यक्ति अपनी अपनी झूठी मान्यताओं को स्थापित कर रहा है एवं कई अपने आप को ब्रह्मलोक से निर्मित मान बैठी है। मानो उनका कभी क्षय नहीं होगा। सनातन को जलने के कई कुत्सित प्रयास चल रहे हैं। नाशवंत अपने आप को शाश्वत प्रमाणित कर रहा है। समानताएं समाप्त हो रही हैं। मैं ही सत्य हूँ उसको प्रमाणित करने की प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं। पृथ्वी पर पुनः साम्य सभ्यता को स्थापित करने के लिए साक्षात स्वयं श्री हरि नीलकंठ के रूप में क्रोधित हो उठे। प्रलय की बिजलियां घनघोर आकाश में चमकने लगी। नक्षत्र हिलने लगे, ज्वालामुखी फटने लगे, आकाश में कड़ाके बोलने लगे। तब शिव रूपी जीव ने तीसरे नेत्र से देखा और देखते ही राजसी सुख भोग करने वाले जलकर भस्म हो गए। जगत में हाहाकार मच गया। दमनकारी उदास हो गए, राजवादी सुखी हो गए, लोलुप लोग भूख सुख के बिना व्याकुल हो गए और निर्मल स्वभाव के लोग चिंता रहित होने लगे। जब कर्मवीर उसने जीव के अंदर सो रहे शिव के अंश को जागृत किया
तो स्वार्थी लोग निराश हो गए। अपना पंथ प्रचारित करने वाले उदास हो गए। सनातन जब जागा तो लोगों की भ्रांतियां समाप्त होने लगी, उन्हें सत्य समझ में आने लगा। तो विकृत पंथवादियों का नाश हो गया। आशुतोष शिव ने कर्म रूपी पौध को जगत कल्याण के लिए किए गए प्रयत्न से प्रसन्न होकर अब से तुम्हारा नाम अनंग होगा और शरीर रहित होते हुए भी सभी में व्याप्त रहोगे, क्योंकि तुमने जगत में व्याप्त अधर्म का नाश करने के लिए स्वयं को आहूत कर जीव में पुनः सत्य का संचार किया। संसार में सनातन धर्म के दर्शन को पुनः जागृत किया है। केवल धर्म, केवल अर्थ, केवल काम और केवल मोक्ष पूर्ण सत्य नहीं है। चारों पुरुषार्थों का समान रूप होना अति आवश्यक है। नीलकंठ शिव जागे और काम का दहन कर दिया, साथ ही काम का वहन भी किया। अपने विहार से और जानकार श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। विद्वान मनीषी जनों का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उसी तरह दुर्गम है जैसे पीने की कोई छुरी की धार पर चलना। अब आप जाग ही गए हैं तो कभी निश्चिंत होकर मत सोना। जब तक सृष्टि है तब तक अपने सनातन को हस्तांतरित करते रहना। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। स्वरूपों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जिन पर्यटकों के पास व्यूइंग गैलरी और आत्ममंथन का टिकट है वो कृपया शिव प्रतिमा की ओर शीघ्र प्रस्थान करें। यह कुछ ही समय में बंद होने वाला है। धन्यवाद। नमस्कार। वेलकम टू स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ऑल गेस्ट्स who have viewing gallery and आत्ममंथन tickets, please rush to go. निकल जाओ, चलो। देखो ये पूरे खुले हैं, इनका डर है ना। चलो निकल जाओ। चलो भैया कितने थोड़ा मोबाइल ही बंद हो गया।
रिद्धि बाय बाय। गाड़ी नहीं फुट को ऊपर जाता हुआ। हाँ टिकट दे लीजिए। क्या टिकट ले लीजिए यहाँ से। कितना मेंबर है? सब साथ में है? 4 मेंबर। हाँ 4 में 280 रुपये। 100 रुपये की 2 बॉल है। हाँ उसमें जाएंगी तो इसको भी टेढ़ी है। इसमें बॉल उसमें जाने चाहिए। वो तो चले जाएंगे। 100 रुपये की लेना। कितनी बार फेंकना है? क्या करेंगे? कितनी बार फेंकना है? 2 मिलेंगी। बॉल जाएगी। 2 बॉल मिलेगी बस। 2 में से दोनों जानी चाहिए। पूछो जरा। 2 में 2 में से 2 मिलेंगी। दोनों जानी चाहिए। एक चलेगी दोनों जाएंगे तब मिलेगा। 100 रुपये का टेढ़ी बेयर मान लो। चलो बनते। टेडी बेयर का क्या करेंगे उसके लिए? टेडी बेयर वो तो कमा हुआ कि टेडी बेयर कम। चलो बंद होने वाला है। हाँ मूर्ति में बढ़ने को नहीं।